सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माई ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कलेक्टिव में डीएम इंटरनली ब्रेकडाउन फील कर रहे हैं। उनकी रूट डिसमेंटलिंग, ईगो रिस्ट्रक्चरिंग, आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही है, इमोशनल कर्मा रिसर्फेस हो रहा है। एनर्जीज ऊपर मूव करने से पहले नीचे के चक्रास को क्लियर कर रही है, इसलिए थ्रॉट और थर्ड आई चक्रा के अलावा आपको एनर्जीज रूट, सोलर प्लेक्सस और हार्ट में महसूस हो सकती है। ये इंटरनल करेक्शन का टाइम है जिसमें फेक ईगो डिसॉल्व होना बहुत ज़रूरी है रीयूनाइट होने से पहले, क्योंकि अगर ऐसे में आपका यूनियन होगा या आप उसे फोर्स करेंगे तो वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। एक्सटर्नल एक्शन तब आएगा या एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपका रियूनियन तब होगा जब ईगो डिसॉल्व होगी, स्टेबल होगी और थ्रोट चक्र आपका ओपन होगा। डीएम की फॉल्स फाउंडेशन डिसॉल्व हो रही है, शेक हो रही है, इल्यूजन ब्रेक हो रहे हैं। कुछ डीएम्स को जो भी फाइनेंशियल अनस्टेबल हैं या फिर अपने करियर में काफ़ी प्रेशर फील कर रहे हैं, एक इशू फेस कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी के रिलेटेड फियर सरफेस हो सकते हैं। वो ओवरथिंकिंग कर सकते हैं या फिर अपना सारा वक्त करियर में लगा सकते हैं या अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। इतना सब करने के बाद भी वो स्टिल उनको अपने करियर में या फिर अपने वर्क एरिया में रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। डीएम अपनी ओल्ड बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन कर रहे हैं। डीएम को लोअर बैक में स्टिफनेस, एक रेस्टलेसनेस, साथ ही साथ उनका नींद का पैटर्न पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है। उनका उनको उनके पेट में कॉन्ट्रैक्शन फील हो सकता है, साथ में ये फियर सरफेस पर आ रहे हैं ताकि वो रिलीज हो सके। डीएस को सडन एंजाइटी हो सकती है बिना रीजन। उनको भी उनके लोअर बैक में, लेग्स में, जॉइंट्स में भी पेन हो सकता है। पूरा दिन थकान, लेज़ीनेस और लेथार्जी एनर्जीज़ उनको फ़ील हो सकती हैं। ज़्यादा सोने का मन कर सकता है या जितना आप सोएँ आपको उतना कम लग सकता है। डीएफ को भी किसी चीज़ का फ़ियर सरफ़ेस हो सकता है। ये किसी भी एरिया के रिगार्डिंग हो सकता है या फिर आप भी फाइनेंसेस को लेके परेशान हो सकते हो अचानक अपनी लाइफ़ में। दोबारा से कुछ सिचुएशंस या पैटर्न्स आपकी लाइफ़ में रिपीट हो सकती हैं जिन्हें आप हील कर चुके थे। कार्मिक्स आपके आपको परेशान कर सकते हैं, आपको पोक कर सकते हैं ताकि आपके बैलेंस का टेस्ट हो पाए। डीएम इस वक्त हैवी कार्मिक इमोशनल प्रोसेसिंग से गो थ्रू कर रहे हैं। ओल्ड गिल्ट उनका सरफेस हो रहा है। वो रियलाइज कर पा रहे हैं कहाँ-कहाँ उन्होंने चीज़ों को ग्रांटेड लिया। वो पास्ट डिसीजंस को रीप्ले कर रहे हैं और एक कार्मिक कन्फ्यूजन उनको महसूस हो रही है। वो डिज़ायर और डिटैचमेंट में कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। एक इनर एम्प्टीनेस डीएन्स के मन में बनी हुई है। डीपर साइड पर वो बहुत लोनली फील करते हैं। कुछ डीएम्स इमोशनली वल्नरेबल हैं और बहुत ही डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग में हैं। साथ में उन्होंने जिस भी रीज़न के लिए डीएफ को छोड़ा था या उनसे उन्होंने दूरी बनाई थी, अब वो वहाँ भी खुश नहीं है। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपके डीएम में हो सकता है आपको किसी थर्ड रिलेशनशिप, किसी रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए छोड़ा या फिर हो सकता है कोई थर्ड पार्टी रीज़न जैसे कि कोई फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के लिए या फिर कोई सोसाइटल बैरियर्स थे, कोई रिलीजियस बैरियर्स थे या फिर उनके पेरेंट्स का कोई उसमें रोल था। तो जिस भी वजह से उन्होंने अपने डीएफ को डिस्टेंस क्रिएट किया था उनसे, अब वो वहाँ भी खुश नहीं हैं। अब उनको उस फाइनेंसेस में भी सुकून नहीं है, स्पाउस के साथ वो सैटिस्फैक्शन नहीं है, साथ ही साथ पेरेंट्स या फिर थर्ड पार्टी फ्रेंड्स वगैरह से भी उन्हें लगातार ट्रिगर्स मिल रहे हैं। क्योंकि डीएम का इमोशनल डिटॉक्स फेज़ है, तो उनकी सेक्सुअल एनर्जीज़ भी फ्लक्चुएट हो सकती हैं। डीएम में इन सब पेन से
अब फ्रीडम चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। मीन्स अब डीएम बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फ़ील कर रहे हैं अंदर से। डीएफ को दूसरी ओर मूड स्विंग्स हो सकते हैं, उनको भी इस जर्नी को लेकर थकान फ़ील हो सकती है। उनको भी ऐसा लग सकता है कि जल्द से जल्द ये जर्नी फिनिश हो, ख़त्म हो और मैं भी इस पेन से बाहर आकर के एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकूँ। या फिर डीएफ्स को सडन डिटैचमेंट और डिस्टेंस फ़ील हो सकता है। डीएम से अंदर से इनस्टेबल फ़ील कर सकते हैं। इतनी आगे आकर भी आपको जर्नी में कुछ स्टकनेस फ़ील हो सकती है, इमोशनल हेवीनेस लग सकती है, एंग्ज़ायटी हो सकती है बिना किसी पर्टिकुलर रीज़न की। बिना किसी एक्सटर्नल ट्रिगर के आप कंफ्यूज्ड रह सकते हो किसी भी अपनी इस जर्नी को लेके या फिर किसी और एरिया से रिलेटेड भी। ये सब इसलिए क्योंकि यूनिवर्स डीएम को फोर्स कर रहे हैं, एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं उनके ऊपर ताकि वो मैच्योर बन सकें, ताकि वो मैच्योरिटी से इस कनेक्शन को समझ सकें, एक इमोशनल अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार हो सकें। इसलिए डीएफ को ये शेयर्ड कार्मिक फील्ड की सेंसिटिविटी फील हो रही है। कुछ डीएम इस प्रेशर के बाद अंदर से और बाहर से मीन्स आउटर वर्ल्ड में भी दोनों जगह साइलेंट हो गई हैं। मीन्स बहुत सारी डीएफ को उनके डीएम की कोई भी एनर्जी ना ही एनर्जेटिकली ना ही 3D में फील हो पा रही होगी। डीएम का ईगो रीस्ट्रक्चर हो रहा है, वो आइडेंटिटी क्राइसिस फील कर पा रहे हैं, सोशल मास्क उनके हट रहे हैं। डीएम अपने करियर में भी फटीग या फिर कंफ्यूजन फील कर रहे हैं, उन्हें वहाँ भी एक फ्रीडम की नीड है, वहाँ भी वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं और साथ ही साथ वो कोई सेकंड इनकम सोर्स या फिर वर्क या हो सकता है सोल पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं और कोई और काम साथ ही साथ ढूंढ रहे हैं या उन्हें उस एरिया में डायरेक्शन में ध्यान लगा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए जिससे उन्हें खुशी मिले। उनकी बॉडी में एसिडिक होने लग सकता है, स्टमक में हीट या गैस्ट्रिक फील हो सकता है। अचानक से एपेटाइट उनकी इर्रेगुलर हो सकती है, कभी कम, कभी ज़्यादा खाना, इस तरीके का कुछ पैटर्न हो सकता है। डीएफ को दूसरी ओर कभी कॉन्फिडेंट फील हो सकता है, तो सडनली कभी लोअर वाइब्रेशन में वो जा सकती हैं, सेल्फ वर्थ इशू आ सकते हैं या उनको भी सेम फील हो सकता है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो सही है या नहीं, या जिस भी सोल पर्पस को मैं कर रही हूँ वो करेक्ट है या नहीं, इस तरीके की कंफ्यूजन उनको भी फील हो सकती है। काम करने का मन नहीं कर सकता है डीएफ्स का, या रेस्ट करने का मन ज़्यादा कर सकता है। लोग आपको ऐसे वक़्त पे परेशान कर सकते हैं ताकि आपका रिएक्शन का आप टेस्ट दे सकें। डीएम का हर्ट तो सॉफ्ट हो रहा है इंटरनली, इसीलिए वो रिग्रेट फ़ील कर पा रहे हैं अपने डीएफ्स के लिए, साथ ही साथ साइलेंट मोड पे भी हैं। बट अभी भी एक्सप्रेशन नहीं आ पा रहा है आउटर वर्ल्ड में। डीएम को चेस्ट में हेवीनेस या डीप हैवी ब्रीदिंग फील हो सकती है, इमोशनल फटीग फील हो सकती है और दूसरी ओर डीएफ्स को चेस्ट में वार्मथ, उनकी हार्ट चक्रा पे वार्मथ फील हो सकती है या कुछ डीएफ्स को हेवीनेस भी लग सकती है, हार्ट पैल्पिटेशन हो सकती हैं। अचानक से आपको अपने डीएम के लिए सडन लॉन्गिंग या उनसे जो भी हर्ट आपको मिला वो आपको अचानक से वो मेमोरीज रिकॉल हो सकती हैं, दोनों एक साथ फील हो सकता है। डीएम बोलना तो चाहते हैं बट एक्सप्रेशन होल्ड कर रहे हैं, इसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है, मीन्स उनकी स्पाउस हो सकते हैं या हो सकता है थर्ड पार्टी में पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई सोसाइटल प्रॉब्लम हो सकती है या प्रेशर हो सकता है या हो सकता है वो इतने स्टेबल ना हो फाइनेंशियली टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस समय सैटर्न भी उन पे प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ें और इसकी ओर काम करें, उस इस सिचुएशन को ब्रेक करें, उस पैटर्न को ब्रेक करें ताकि एक्सप्रेशन बाहर आ सके। टीएम को थ्रोट में टाइटनेस, ड्राइनेस और स्वेलो करने में डिस्कम्फर्ट हो सकता है।
क्योंकि वो ट्रुथ को सप्रेस कर रहे हैं। और डीएफ को गले में कफ, नेक में स्टिफनेस या फिर उन्हें हेवीनेस फील हो सकती है। कुछ डीएफ्स को या तो ज़्यादा बोलने का मन कर सकता है या बिल्कुल साइलेंट होने का मन कर सकता है। थ्रोट में सेंसिटिविटी हो सकती है, दोनों शोल्डर्स भारी लग सकते हैं, काफ़ी पेन लग सकता है या ऐसा लग सकता है जैसे आपके कंधों पे बहुत बोझ है। और मैक्सिमम ऑफ द डीएफ्स को राइट शोल्डर में ज़्यादा पेन होगा। डीएम इन दिनों ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, पास्ट डिसीजंस को रिप्ले कर रहे हैं, सडन रियलाइजेशंस होती हैं उन्हें हर रात। थर्ड आई एक्टिवेशन उनका हो रहा है, क्लैरिटी बिल्ड हो रही है, लेकिन ये जो ईगो जस्टिफिकेशन अभी भी टूटना बाकी है। वो वीक हो रही है बट अभी तक पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हुई है। डीएफ्स की इंट्यूशन अब शार्प हो रही है। डीएफ्स को उनकी आइज में गर्मी फील हो सकती है थोड़ी देर के लिए। थर्ड आई पर प्रेशर या खिंचाव फील हो सकता है। राइट ईयर में रिंगिंग हो सकती है एंड साथ में राइट ईयर में कुछ डीएफ्स को पेन भी हो सकता है। आपको इन दिनों अपने फेस पर पहले के कंपैरेटिवली अब थोड़ा-सा ग्लो दिख सकता है। अगर आप काफ़ी लंबे वक़्त से अपने फेस को बहुत ज़्यादा डल या बहुत ज़्यादा ड्राई देख रहे थे, तो आपको थोड़ा-सा चेंजेस दिख सकते हैं अच्छे में, पॉज़िटिव वे में। कुछ डियर्स को उनके सर पर हेवीनेस फ़ील हो सकती है या हेडेक लग सकता है। उनकी राइट सर में कुछ हेवीनेस फ़ील हो सकती है। बहुत सारी डीएफ्स जल्दी सो सकती हैं एज़ कंपैरेटिव टू जिस भी शेड्यूल टाइमिंग में वो सोया करती थी, उससे ज़्यादा उन्हें सोने का मन कर सकता है। सोशल मीडिया से आप ऑटोमैटिक दूरी बना सकते हो या फिर कम कर सकते हो सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़। इन दिनों डीएफ की मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा बढ़ी हुई है और डीएम की डीएफ एनर्जीज़। तो डीएफ्स को अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज़ को बैलेंस आउट करना है। जितना हो सके आप प्राणायाम करके अपनी एनर्जीज़ इनर डीएम, डीएफ को बैलेंस करें ताकि जब भी डीएम आपकी तरफ देखें तो वो भी सेम रिफ्लेक्ट कर पाएँ। तो गाइज़ ये थी आज की करंट एनर्जीज़ डीएम और डीएफ की। आई होप आप सभी लोगों से रेज़ोनेट हो और जितनी रेज़ोनेट हो आप उतना ही पिक करें, बाकी का जाने दें। अगर आपको ये रेज़ोनेटेड लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें या फिर हर हर महादेव कहकर इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें। साथ में वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन करंट एनर्जीज़ की या गाइडेंस की आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, इनर वर्क करते रहें और ढेर सारी नींद लें ताकि आप अंदर से नेचुरली हील हो सकें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक ओम नमः शिवाय।